चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 7 मैथ में एक्सरसाइज 5.2 है हमारी। ठीक, घातांक कड़ी के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है, उसमें कैसे करना है इसको, घातांक की घातीय संकेतन में लिखना है भाई। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इधर हल कर ले रहे हैं हम। लिखा हुआ है 5/7 की घात जो हो गया 3 हो गया, गुणा 5/7 की घात जो हो गया 6 हो गया। देखिए होमवर्क ये जो बताया जाता है इसको फेयर पे तो करना ही है, कंप्लीट करना है, लेकिन उसके साथ में उसको वर्क करो और करने में ग्रुप पे ज़रूर भेजा करो भाई। ठीक है, पता तो चल जाए कि करते हो कि नहीं करते हो, समझे कि नहीं समझे। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, ठीक समझे। तो देखिए हमने जब बताया था, देखो गुणा है ना, बीच में गुणा हो रही है उनकी, ये आधार हो गया, ये हमारी घात हो गई, ये आधार हो गया, ये घात हो गया। जब आधार समान होगा तो गुणा में घातों को क्या क्या कर दिया जाता है, बताइए भाई, क्या बताया था हमने, जोड़ दिया जाता है। अब फार्मूला पढ़े थे कि नहीं, कि a की पावर m है अगर, इंटू गुणा जो है a की पावर n है, अगर आधार समान है, इसमें भी देखो आधार a है, इसमें भी आधार है, तो घात कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, घात समान हो या ना उससे नहीं मतलब, आधार अगर समान होंगे तो घातों को हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। भाई ये फार्मूला पढ़ा था सब लोगों ने कि नहीं। ठीक, वही चीज़ यही फार्मूला यहाँ पर ही है, यहाँ पर है कि नहीं। आधार इसमें कितना है 5/7, इसमें भी कितना है 5/7। जो आधार जब समान है तो इनकी घात आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, समझे कि नहीं। फार्मूला तो पता है, फार्मूला अगर रूल नियम नहीं पता होंगे तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ। तो क्या हो जाएगा 5/7 की घात जो हो जाएगी 3 + 6, ये क्या हो जाएगा 5/7 की घात 9, 6 3 9। नहीं, जिसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5/7 की घात क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, समझे कि नहीं। मतलब ऐसे हल करना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन में आंसर नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है भाई। ठीक है, इसको हल करना है भाई, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक, ऐसे ही इसके आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, उसके कुछ पार्ट बता रहे हैं, बाकी जो पार्ट है उनको आपको करना होगा। तीसरा जो पार्ट इसका है पहले का, वो क्या है 3/5 है, उसकी पावर जो लगी वो 4 लगी है, फिर उसके ऊपर जो पावर लगी वो 2 लगी। भाई यहाँ पर भी एक रूल लग रहा है कि नहीं। देखिए a की पावर m है अगर, और उसके ऊपर भी पावर जो अगर n लगी है, तो हम क्या करते थे, इन दोनों पावर की आपस में क्या हो जाती थी, गुणा हो जाती थी, यानी a की पावर m × n ऐसे हो जाता था। तो ये देखिए आधार हो गया, इसके ऊपर घात लगी 4, उसके भी ऊपर घात कितनी लगी 2, तो इसकी और इसकी आपस में क्या कर देंगे भाई, हम गुणा कर देंगे, यानी 3/5 की घात जो हो जाएगी 4 × 2, यानी क्या हो जाएगी 3/5 की घात 8। समझ आ रहा है कि नहीं, लगा लोगे, कोई दिक्कत। ठीक, आगे पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा में इधर बता दे रहा हूँ, ये साइड में क्वेश्चन नंबर 5, 4/9 है कि घात जो है हमारी 8 है, भाग 4/9 की घात 5। आधार सेम है, बराबर है, बीच में क्या लगा है, भाग लगा, यहाँ पे गुणा। सीधा सीधा मतलब याद रखना, कुछ मत सोचो, सीधा मतलब याद सोचो। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। बस आधार जब बराबर होंगे तो उनकी घातों को गुणा होगी तो जोड़ देंगे, और भाग होगा तो हम घटा देंगे। बस कुछ मत सोचो बस, ठीक है। बस इतने सोचना कि आधार जब समान है, गुणा जो होगी उसमें घातें जुड़ जाएंगी, भाग होगा, भाग का मतलब कम, घातें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आधार जब बराबर है कि नहीं भाई, फार्मूला पढ़े थे, a की पावर m भाग a की पावर n, क्या था a की पावर m - n, ये था रूल। घातों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा 4/9 की घात जो हो जाएगी 8 - 5, यानी 4/9
की घात 3, यही हमारा आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे? लगा लोगे भाई? कोई दिक्कत है? नहीं, लगा लोगे। ठीक, आगे देखिए दूसरा पार्ट है जो रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे, उनको भरना है। कैसे करेंगे देखिए, कुछ नहीं, बस पढ़ते जाओ साथ में, तभी आएगा भाई। पहला है हमारा दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, 27/125 बराबर डाट डाट लगा, घात लगी 3। यानी इसको जो है फैक्टर करके जो इसको घातीय रूप में लिखना है, ठीक है, पावर में लिखे, घातांकी रूप लिखे इसका, ठीक है। तो घात कितनी लगी है? 3, मतलब इसके फैक्टर करेंगे तो कितने जोड़ा बनेगा? 3 का भाई। तो 27 का अगर हम फैक्टर कर रहे हैं, देखिए ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, 27 का क्या होता है? 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। छोटे मोटे फैक्टर जो उनको मनमानी जरूर याद होना चाहिए। 125 का करो, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 5 125। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 बटा 5 की घात 3, क्योंकि 3 बार है तो घात 3 हो जाएगी। तो अब इसको हम जो लिख सकते हैं 3 बटा 5 और पूरे घात कितनी हो जाएगी? 3। यानी अब बताया था कि a की पावर m अपान b की पावर m अगर है, घात बराबर है अगर दोनों के ऊपर, तो a बटा b पावर क्या हो जाती है? m हो जाती है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? तो बस, यानी अब यहाँ पे क्या छूटा है? 3 घात तो है, छूटा क्या? यानी 3 बटा 5 आ जाएगा हमारा। समझ आ रहा है कि नहीं? कर लोगे भाई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग कर लोगे। आगे देखिए दूसरा पार्ट है, उसको भरना है। इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना भाई, बहुत है, आगे काम आएगा ये, ठीक है, समझे? ये आगे पावर का यूज होगा प्लस माइनस का, फर्स्ट ईयर में 11 में पहुँचोगे तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। तो अभी समझ लो कि उसके आगे बहुत ज़्यादा होगा, फिजिक्स में बहुत ही करना पड़ेगा भाई, ठीक है। पावर का खेल जो होगा घातों का, अभी समझ लीजिए। देखिए 2/3 और घात लगी है -4 है, तो घात को अगर हमको प्लस में बनाना है तो देखिए एक फार्मूला हमने बताया था, अगर a की पावर m है, अगर इसकी घात हमको माइनस में करनी है तो इसको हम बटा में ले जाएंगे। अगर नीचे ले जाते हो इसकी जो पावर हो, चिन्ह जो होगी घात के, वो बदल जाते हैं, -m हो जाता है, ठीक। यही चीज़ अगर a की पावर -m होगी तो अगर इसको हम प्लस में लाएंगे तो 1/a की पावर m हो जाएगी, ठीक है। यानी ऊपर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर जो घात चिन्ह बदल जाते हैं, चाहे नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे। इसको हर है अंश में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, अंश से हर में आएगा तो क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। समझे कि नहीं? ठीक। तो देखिए ज़रा, अब इसको हमको चेंज करना है भाई। तो देखिए एक तो डायरेक्ट होता है, अगर हम इसके आधारों को ही बदल दें, अंश और हर को बदल दें, तो घात जो रहती है वो चेंज हो जाती है। यानी 2/3 है तो अगर हम 3/2 की घात क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, सीधे लिख सकते हैं। इसको अगर चेंज कर दो, या 2/3 है तो 3/2 की घात 4 कैसे हो जाती है ये मैं देखो बता दे रहा हूँ, ठीक। ये देखो बता रहा हूँ, लिखा हुआ है 2/3 की पावर जो है वो हमारी -4 है, ठीक। कितना है भाई? -4। तो क्या करेंगे, प्लस घात जो है माइनस में है, इसको प्लस में कैसे लाएंगे? इसके बटा में लाओ, यानी इसको हम कर लेंगे 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। 2/3 पावर नहीं, 2/3 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस में तो काय में आ जाएगी भाई? प्लस में आ जाएगी, ठीक। प्लस में आ गई कि नहीं? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको समझ लेना कायदे से। इसका जो काम है वो कायदे से समझ लेना भाई, ठीक है। इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 के ऊपर कितनी पावर, इसको अलग अलग कर सकते हो, 2 की पावर 4/3 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं बटा 3 की पावर 4। अभी मैंने एक बार बताया था फार्मूला कि 1/a की पावर m बटा b की पावर m है, तो इसको अगर हम a बटा b की पावर m कर सकते हैं अगर इस रूप में, तो इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं? ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये हो गई हमारी बड़ी लाइन। बड़ी लाइन पलटना आता है सभी को?
जो ऊपर भिन्न होती है उसका स्पांश मान लो कितना 1 है, तो ऊपर वाली भिन्न को ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक, बड़ी लाइन पढ़ना बता दे रहा हूँ, जो बड़ी लाइन है उसकी जगह पर हम गुणा कर देंगे और नीचे जो भिन्न होगी वो चेंज हो जाती है। नीचे जो भिन्न होगी क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। हर का जो अंश हो जाता है, अंश का हर, यानी 2/4 बटा 3/4 है, तो जब ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 बटा 2/4। ठीक, अब ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे की गुणा कर दो है। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया है, यानी a की पावर m है बटा b की पावर m है, तो इसको हम पूरे की घात a की घात लगा सकते हैं, घात समान है, 3/2/4। वही चीज़ आ गई कि नहीं, वही चीज़ बिल्कुल सेम आ गई, इसलिए हमने यहाँ पे सीधे चेंज कर दिया था। समझ आ रहा है कि नहीं, वही चीज़ आ गई। यानी अगर कोई आधार है उसको अगर हर और अंश कर रहे हैं तो उसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी भाई, उसका चिन्ह जो होगा बदल जाएगा। यानी अगर यहाँ पर देख लीजिए 5/3 की पावर अगर -6 है, ठीक है, तो इसकी पावर जो है प्लस में अगर हम बनाएंगे तो प्लस में बनाने के लिए क्या करेगा, अगर जो आधार है उसको ही चेंज कर दो, अंश हर और हर को अंश में, यानी 3/5 की पावर जो हो जाएगी क्या हो जाएगी 6 आ जाएगी। ये सीधा आंसर, ये आंसर आ जाएगा। कैसे हो जाती है ये हमने यहाँ पे पूरा डिटेल बता दिया है, इस टाइप से हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कर लोगे सभी लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, समझे। आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए भाई, तो इसका जो मान आएगा यानी 3/2, इसका जो आंसर आएगा घात 4, यानी यहाँ पे जो भरा जाएगा क्या जाएगा 3/2। ठीक, देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है भाई, 61 की पावर जो है वो 3 है, इंटू 61 की पावर जो है 3 है, और पूरे की पावर 0। ठीक, हमने क्या बताया था, एक दिमाग में रखो भाई बात, कि अगर किसी की पावर 0 होगी उसका मान सदैव कितना होगा 1 होता है। कितना होता है 1। नेक्स्ट पावर 0 कोई भी हो, 63 है, उसकी पावर का 0 कितना मान होगा भाई 1 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो अगर पहले इसको हल करना चाहें तो देखिए इसको हल कर सकते, गुणा गुणम घाते जुड़ जाएंगे, 61 और पावर कितनी हो जाएगी 6 पावर 0, ऐसा हो जाएगी कि नहीं, 3 और 3 6 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और फार्मूला बन रहा है भाई, एक फार्मूला और बन रहा है कि a की पावर m की पावर अगर n है तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी जब हम गुणा कराएंगे 61 पावर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 6 और 0 की गुणा कराओगे क्या आ जाता है भाई 0 आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये किसी की भी पावर अगर 0 आ गई, x पावर अगर 0 या a की पावर 0, तो उसका मान सदैव कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझिए कि नहीं, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, समझे। तो घात वाला घातांक वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से समझ लीजिए भाई। ठीक, आगे देखिए छठा क्वेश्चन तो कर ही लोगे भाई, ये चीज़ नहीं समझ में आई। देखिए भाई, ये और ये आपस अगर इनकी गुणा है तो आधार समान है, तो उनको घातों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 61 पावर 3 है, यहाँ पर भी 61 पावर 3 है, तो 61 और आधार समान है, तो घातें कितनी आ जाएगी 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला लग रहा था कि नहीं, अगर कोई किसी भी आधार के ऊपर घात हो, उसके ऊपर एक और घात हो, तो इन घातों के आपस में क्या हो जाती है गुणा। तो 6 और 0 की गुणा क्या हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 आ गया कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। अब किसी की पावर भी 0 होगी तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसी का दूसरे का पार्ट है, यानी यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको हल करना है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ बस। छठा क्वेश्चन, 5/7 की पावर जो है वो 3 है, इंटू 5/7 की पावर 3। देखो यही किया था, सेम यही है कि नहीं, और इससे पहले वाले में बिल्कुल यही बता चुके। गुणा है, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 5/7 की पावर 3 + 3, यानी कितना हो जाएगा 5/7 की पावर 6। ये क्या हो गया, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन जो हो गया तो कर लोगे ना। देखिए भाई, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आता है 0 आता है। ठीक है, वो चीज़ याद रखना जो इस ये वाले में हमने बताई है। जैसे 6
और जीरो की गुणा थी उसको क्या करेंगे, जीरो आता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन बहुत सी हो जाती है। अगर जैसे जीरो है, जीरो से किसी भी संख्या से अगर हम भाग करें, किसी संख्या से कर रहे हैं कोई भी संख्या, तो हमेशा जीरो ही आता है। क्या आता है, जीरो आएगा। लेकिन अगर हम किसी संख्या को जीरो से भाग कर रहे हैं, समझ आ रहा है, किसी संख्या को अगर हम जीरो से भाग कर रहे हैं तो हमारा हमेशा इनफाइनाइट आता है। ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई पूछ देता है या कोई बताता है तो ये चीज़ दिमाग में रखना भाई। ठीक है, संख्या को जीरो से गुणा करो या किसी संख्या को तो हमेशा जीरो आएगा। भाग में कंडीशन होती, ये काम आगे चल के बहुत यूज होगा। 7, 8 या 7 में हो 8 में पहुँचोगे, त्रिकोणमिति वहीं से शुरू हो जाती है। उसमें सारणी में ये मान है, मान निकालना है तो इसमें इनफाइनाइट वगैरह काम सीखोगे। ठीक है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर किसी संख्या से जीरो को भाग कर रहे हैं, यानी जीरो को 12 से भाग कर रहे हैं तो जीरो आएगा। लेकिन अगर किसी संख्या को अगर हम जीरो से किसी संख्या को भाग कर रहे हैं तब हमेशा इनफाइनाइट आता है, नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइन ही नहीं किया जा सकता इसको। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ याद रखना बस। बाकी ये आपका क्वेश्चन है, यानी पहला दूसरे क्वेश्चन लगाना। ठीक है, 5.2 के वो लगा के ग्रुप पर भेजना। थैंक यू।